तमाम दुकानदार जो है वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब चोर जो है एक नया तरीका जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं चोरी करने के लिए। आपको बता दूं कि बिश्ना कजवानी पास से कुछ ही दूरी पर एक फास्ट फूड की दुकान है। वहां पर गाड़ी लेकर 3 लोग आते हैं, जिसके बाद एक व्यक्ति जो है दूसरी दुकान पर उस दुकानदार को लेके जाता है कि ताकि मुझे दूसरी दुकान से सामान दो, और उसके बाद 2 व्यक्ति जो है वो पीछे से जो है गले से सारे पैसे निकाल कर जो है फिर वो फरार हो जाते हैं। हालांकि एक फोन भी जो है सैमसंग का यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। मैं उसी दुकान पर इस समय मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि ये वो दुकान है, इस समय आप देख पा रहे हैं ये दुकान इस समय मैं आपको तस्वीरों में दिखा पा रहा हूँ। ये वो फास्ट फूड की दुकान है, साई फास्ट फूड ये दुकान है। और यहाँ पर एक अनोखी तरीके से चोरी का मामला जो है वो सामने आया है। जिस तरीके से आपको बता दें कि ये वो शख्स है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 3 व्यक्ति आते हैं, जिसमें से बता दें कि एक गुर्जर समाज का रहता है, 2 व्यक्ति रहते हैं, और एक गाड़ी जो है वो लेकर आते हैं, अल्टो गाड़ी लेकर आते हैं। और उसके बाद वो करते क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वो करते क्या है, वो एक दुकान पर बैठते हैं और एक शख्स जो है बाहर जाता है और ओनर को ये कहता है कि मुझे दूसरी दुकान से सामान दो। जब वो दूसरी दुकान से सामान लेने जाता है तो जो दूसरी दुकान से सामान लेने जाता है तो जो पीछे से 2 व्यक्ति बैठते हैं वो जो है ये देखिए इस गले से पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। जब वो इस गले से पैसे लेकर फरार हो जाते हैं तो दूसरी दुकान पे बकायदा जाके बिल कटवा कर फिर वो जाते हैं और एक बिना सिम वाला मोबाइल फोन जो है इस टेबल पर बिना सिम वाला मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर रखकर वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। फिलहाल दुकानदार हमारे साथ है, पूरी बातचीत क्या है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। सर मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं 12 नंबर 1 में रहता हूँ, बिश्नाम में। सर, क्या पूरा मामला? सर पूरा मामला ये है कि रात के पौने 10 बजे थे या 9:30 बजे थे, इतना ही टाइम था। उस टाइम था मैं दुकान की क्लोजिंग करने वाला था, तो उसी टाइम एक गाड़ी आती है अल्टो की। उसका कलर का मुझे पता नहीं कि ग्रे था या ब्लैक था। तभी वो उसमें से 2 लड़के निकलते हैं और मेरी दुकान पे आते हैं। वो कहते हैं कि खाने के लिए कुछ है। जब मैंने बोला हाँ कुछ, अभी तो मैंने क्लोजिंग कर दी है, तो अभी बोलो कुछ खाने के लिए तो दे दो यार, भूख लगी है। जब मैं उनको बोलता हूँ चलो मोमो शोमो पड़े हैं मेरे पास, मैं वो आपको देता हूँ बना के। एक एक करके वो 3-4 डिशें खा जाते हैं। जब वो खाते हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं कितना बिल बना है। जब वो बिल कटवाते हैं, फिर पैसे भी मेरे को वो कटवाते हैं वो। उसके बाद 2 लड़के यहीं पे बैठे जाते हैं मेरे साथ। एक करेने की दुकान है, वो भी मेरी अपनी दुकान है, साथ में ही लगती है वो। जब मैं वो एक, फिर उसके बाद एक तीसरा लड़का निकलता है, वो गुर्जर समाज का वो रहने वाला है। उसको मैं पहले भी कभी देखा है, मैंने काफ़ी बार उनको देखा हुआ पहले भी। जब मेरे पास आता है तो उसको मैंने पूछता हूँ भाई, उसके पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसको पूछा मैंने कि तेरे एक्सीडेंट हुआ उसका टांग का क्या हुआ है। कह रहा कि मेरे भी ठीक ठाक है, अभी उसमें से राड निकाली है। उसके बाद ऐसे बातें कर करके फिर वो मेरे को बोलता है कि मुझे सिगरेट पिलाओ। मैंने बोला चल तेरे को सिगरेट पिलाता हूँ। मैं उसको दूसरी दुकान पे जब लेता हूँ सिगरेट देने के लिए, पीछे जो 2 लड़के बैठे होते थे वो पीछे से मेरा गला साफ करके फिर वो मेरे पास दूसरी दुकान पे आते हैं। कितने पैसे कर लेते? उसमें कम से कम भी 4,000 या 5,000 रुपये के करीब ही था। तो जब पैसे दूसरी दुकान पे मेरे पास आते हैं, वहाँ पे वो बिल कटवाते हैं। उसके बाद बिल कटवाने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद मैं जब दूसरी दुकान पे आता हूँ, वहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो एक टेबल पे मोबाइल पड़ा होता है बिना सिम के। जब मैं उसको देखता हूँ तो उसमें कोई सिम नहीं था। जब मैंने गले की तरफ देखा तो गला बिल्कुल खाली पड़ा था। मतलब खाली पड़ा? जी जी जी। पर उस समय आपने पुलिस को इसकी जानकारी? उसके बाद मैंने कोई पुलिस स्टेशन गया। उसके बाद मैंने उनको वो मोबाइल भी दिया। उसको मैंने पूरी जानकारी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है। तो वो पैसे लेके फरार हो गया। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कह रही है कि अभी देखते हैं, करते हैं इंक्वायरी कि क्या होता है, कि फोन में से कुछ निकलता है, फिर उसके बाद करके फिर बताएंगे आपको। बिना सिम का फोन हो सकता है, चोरी का फोन? शायद हमने यही सोचा कि जो फोन पड़ा वो जब देखा तो उसमें सिम नहीं थी, तो हमने इसलिए देखा कि शायद वो चोरी का फोन ही होगा। इसलिए हमने वो पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्मेशन दिया कि ये फोन भी वहीं पे पड़ा था। फिलहाल ये चोर जो है आप नए तरीके ये अपने चोर तो नए नए तरीके बना रहे हैं। जैसे ड्रग्स का मामला है, नशा बचना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी इसके लिए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये नशे ये है, इससे बचता रहना चाहिए थोड़ा सा। तो ऐसे चोरी होती है? नहीं सर, ये ऐसे चोरी होती रहेगी जिन तब तक इनके पे कंट्रोल नहीं होगा कुछ चीज़ का। कैसे आ जाए कैसे। अब तो ये तो 9-10 बजे तो आम बंदा घूमता फिरता रहता है, तो इससे 9-10 बजे भी चोरी होती जाती है। फिर अब क्या करेंगे आगे? क्या ये तो घर में भी घुसने वाले हैं।
तो आपको बता दूं कि सोनू कुमार जो है ये वो सामने गला देख सकते हैं, इस गले से पैसे जो है वो निकाले गए हैं। ये गला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर सोनू जी जो हैं फास्ट फूड का काम यहाँ पर करते हैं और उसके साथ यहाँ पर पैसे जो है बाकायदा जो पैसे जो है दिन भर के यहाँ रहते हैं। और बताया जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार रुपये के पैसे थे यहाँ पर पड़े हुए थे, नकदी थी। और उन्होंने देखा होगा कि ये जो यहाँ पर पैसे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि आप दूसरी दुकान पे जाएं और दूसरी दुकान पर जाकर वहां से आप हमें सिगरेट पिला दें। और जब सिगरेट के लिए ये दूसरी दुकान पर जाते हैं तो तब तक देरी हो चुकी है। ये इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इन्होंने ये सोचा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बिल कटवा दिया था, बाकायदा सब कुछ ओके हो चुका था। और वो 3 लोगों में से एक जो व्यक्ति है, गुर्जर समाज का लड़का है, उसे ये भली भांति जानते हैं। पहले भी इनके पास वो 1-2 बार आता था और इन्होंने बातें करते करते वहां पर जो है उनको सिगरेट जो है वो देने का प्रयास किया। और इसी समय वहां की बात की जाए तो यहाँ पर इस समय जो व्यक्ति 2 दूसरे रहते हैं वो यहाँ पर चोरी कर फिर वो निकल जाते हैं। हालांकि एक बिना सिम का मोबाइल फ़ोन, जो कि सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, वो भी जो है इस टेबल पर छोड़कर चले जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो भी चोरी का हो, क्या पता यहाँ पर रख दिया हो। और ये भी हो सकता है कि वो जल्दी के चक्कर में फ़ोन जो है यहाँ पर भूल गए होंगे, क्या पता कहाँ से फ़ोन उन्होंने ये चुराया होगा। हालांकि ये बिश्नाह कजवानी मार्ग की बात की जाए तो वहाँ पर इस चोरी का मामला सामने आया है। फिलहाल ये इस टेबल पर जो है वो सैमसंग का मोबाइल जो है यहाँ पर वो छोड़कर चले जाते हैं। और सोनू जी की ये फास्ट फूड की दुकान है जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और मैं तमाम दुकानदारों से कहूंगा कि आप भी बच के रहें, बिल्कुल तमाम दुकानदारों से यही कहूंगा कि आप भी बच के रहें, क्योंकि अब ये चोर जो हैं नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया, सोनू जी ने भी बताया कि किस तरीके से एक गाड़ी जो है वो आती है और उसके बाद एक ये फास्ट फूड की दुकान है सोनू जी की, उसके साथ साथ अगर मैं इस तरफ बात करूं तो ये एक और किराना की उनकी शॉप है। और वो जो गाड़ी लेकर आए थे वो इस तरफ से आते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो गाड़ी लगाते हैं और लगाने के बाद वो जो है सोनू जी के पास यहाँ पर आते हैं। हालांकि क्लोजिंग टाइम था और दुकान बंद करने वाले थे सोनू जी, और उसी समय यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ खाना है, तो सोनू जी ने जो है उन्हें खाने के लिए जो है सामान दिया। और उसके बाद इस तरफ इस दुकान पर वो आते हैं और यहाँ पर आकर वो जो है उनको सिगरेट देने का प्रयास करते हैं। और जब सिगरेट देते हैं तो तब तक यहाँ पर 2 व्यक्ति जो है गुर्जर समुदाय के साथ जो लड़के आते हैं, क्योंकि गुर्जर समुदाय का लड़का जो है वो सोनू जी के साथ वहां पर रहता है, और 2 लड़के जो हैं इस दुकान पर रहते हैं। वो जो है वहां पर गले से जितने भी पैसे हैं वहां से निकाल लेते हैं और निकाल के वो भी इस तरफ आ जाते हैं। और फिर सोनू जी को पता नहीं चलता है और उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से आराम से वो यहाँ से निकल जाते हैं। और उसी दौरान जब सोनू जी थोड़ी देर बाद जो है अपनी फिर इसी दुकान पर आते हैं, यहाँ पर जब देखते हैं तो टेबल पर एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन जो है वो पड़ा होता है जिसमें सिम नहीं थी। और उसी समय जब वो देखते हैं तो यहाँ पर चोरी जो है वो हो जाती है। चोरी होने के बाद पूरी जानकारी जो है फिलहाल सोनू जी ने पुलिस को दे दी है, पुलिस को बताया है। बाकायदा मोबाइल फ़ोन जो है वो सोनू जी ने, जो सैमसंग का मोबाइल फ़ोन था, अब ये भी हो सकता है वो चोरी का हो, किसका हो, बड़े सवाल हैं। आखिर वो फ़ोन किसका था, क्यों वो छोड़ कर चले गए? हो सकता है वो जल्दी में मोबाइल फ़ोन जो है वो भूल के होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो कजवानी मार्ग है यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी दूर आगे की बात की जाए तो पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर है। और जिस तरीके से यहाँ पर बेखौफ आकर चोर अब लगातार चोरियां कर रहे हैं, तो अब ये सोचना होगा कि आपकी दुकानें कितनी सेफ हैं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से जरूर कहूंगा कि अपनी दुकानों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल अजीबो तरीके से ये चोर जो हैं आ रहे हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल जो अपडेट है, जो चोरी की अपडेट है, वो मैं आपके सामने रख रहा था कि बिश्नाह क्षेत्र के कुलवानी मार्ग पर रात के समय 3 व्यक्ति जो है गाड़ी पर आते हैं, जिसमें से एक जो समुदाय का रहता है और वो भली भांति सोनू जी को जानता है, जिसके बाद बातों में लगाता है। और उसके बाद वहां पर ये तीनों चोरी कर यहाँ पर बाकायदा सैमसंग का एक मोबाइल फोन छोड़कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है, पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जल्द ही पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन कर ये पता लगाएगी फिलहाल सैमसंग का वो मोबाइल फोन किसका है, चोरी का है, या फिर गलती से वो जल्दी से यहाँ पर भूल गए हैं। ये कई सवाल हैं और अब पुलिस जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सामने आएगा वो भी आपके साथ जरूर रखेंगे कि आखिर वो मोबाइल फोन किसका था,
और चोरी कर कर वो यहाँ से क्यों भागे, उन्होंने की है या नहीं की है, ये पूरी जो बात है ये पुलिस जो है स्पष्ट करेगी। और स्पष्ट करने के बाद जो है आप तक हम भी साझा करेंगे। अगर इसकी जानकारी जल्द ही हम तक भी पहुंचती है, पुलिस इस मामले को जल्दी सुलझाती है, तो पूरी जानकारी जो है आप तक जरूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो मामला है विश्वनाथ कजवानी मार्ग का है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें। और तमाम दुकानदार जो है अपनी दुकानों का ध्यान रखें, एक मिनट भी अपनी दुकान से बाहर ना निकलें, क्योंकि चोर जो है इस समय हर जगह घूम रहे हैं और कभी भी आपकी चोरी दुकान पर चोरी जो है हो सकती है। फिलहाल आप देखते रहे मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।